तारक मेहता का उल्टा चश्मा। कमाल है, आज कुछ भी सुविचार सोच क्यों नहीं रहा है। क्या लिखूं क्या लिखूं। हाँ ये अच्छा है। गुड मॉर्निंग थोड़ी क्या कर रहे हो भाई। ओ हमारी प्यारी गोकुलधाम सोसाइटी के एकमेव सेक्रेटरी श्री आत्माराम तुकाराम पिड़ू को प्यार से गुड मॉर्निंग कह रहा हूँ। थोड़ी गुड मॉर्निंग मुझसे बोला जाता है, हाथ से नहीं। अरे पिड़ू तुम्हें पता है मैं यहाँ पे ना सुविचार लिखने के लिए खड़ा था, मुश्किल से एक सुविचार सूझा था मुझे, तुमने धब्बा मार दिया तो भी दिमाग से निकल गया सुविचार। तो पिड़ू इसमें इतनी टेंशन क्यों ले रहा है भाई, वो दिमाग से निकल के इधर ही गिरा होगा ना, ढूंढ लेते हैं अभी। ओ कितने हैं पिड़ू का सुविचार। ओ अरे भाई थोड़ी क्या ढूंढ रहे हैं? ओ चाचा जी पैर जरा संभल के प्लीज। क्यों कुछ गिर गए? ओ चाचा जी पिड़ू के दिमाग से सुविचार निकल के इधर गिर गया। कुछ नहीं चाचा जी मजाक कर रहा है, मैं यहाँ पे सुविचार लिखने के लिए खड़ा था, मुश्किल से एक सुविचार सूझा था, मैं लिखूं इससे पहले इससे पीछे से आके जोर से पीठ पे धप्पा मारा तो मैं सुविचार ही भूल गया। ओ पिड़ू ओ मैं तुझे सुविचार लिखवाता हूँ, लिख। अच्छा हॉर्न ओके प्लीज, कीप सेफ डिस्टेंस, यही ना। ओ मैं डरा गाड़ियों को ठीक करने वाला मैकेनिक, तो मेरे को तो यही सूझेगा। क्यों बराबर है ना चाचा जी? हाँ बराबर बराबर। ओ पिड़ू तू तो शिक्षक है शिक्षक, ब्लैक बोर्ड को सामने देख के तेरे को तो यूं सुविचार सूझे। हाँ यूं ही सुविचार सूझा था मुझे, जो आपके धब्बे की वजह से मैं भूल गया। और कोई गल नहीं पिड़ू, और तू भी इतने और ब्लैक बोर्ड भी इतने, फर्स्ट क्लास सुविचार निकाल के लिख डाल। ऐसे नहीं लिख सकते भाई सुविचार। हाँ सोड़ी पीड़े सही कह रहा है, सुविचार ऐसा होना चाहिए जिसमें कोई संदेश हो, जो पढ़कर इंसान को उस विचार को अपने जीवन में अपनाने का विचार है। वाह 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 चाचा जी, क्या सुविचार की परिभाषा बताई आपने, वाह। अपने चाचा जी की हर भाषा फिट होती है। हाँ बिल्कुल। वैसे चाचा जी अभी मुझे कुछ सुविचार सूझ नहीं रहा है, जरा आप बताइए ना मुझे। हाँ चाचा जी आज पिड़ू का दिमाग सूझ गया है। मजाक कर रहा हूँ पिड़ू। अरे खांदा सूझे मजा आता। अच्छा पीड़े लिख, जो परिवार एक साथ भोजन करता है उस घर में हमेशा सुख समृद्धि और शांति का निवास होता है। हो क्या बात है चाचा जी, अप्रतिम सुविचार। ओ चाचा जी आपका सुविचार तो एकदम फैंटास्टिक है, वंडरफुल है, ब्यूटीफुल सुविचार है। हाँ एक्चुअली। ओह क्या बात है भाई, आज चाचा जी सोडी भिड़े सब मिलकर सुविचार सोच रहे हैं। और पप्पू ये पिड़ू को आज सुविचार सूझ ही नहीं रहा था, तो चाचा जी ने एक फर्स्ट क्लास सुविचार बताया। अच्छा तो क्या है क्या? अभी लिखता हूँ। हाँ, लिखो लिखो। जो परिवार एक साथ भोजन करता है उस घर में हमेशा सुख समृद्धि और शांति का निवास होता है। चला क्या चला? नहीं पता। क्या हुआ है डिब्बे? कैंसिल करो, अभी क्या भी ये सुविचार कैंसिल करो। क्यों क्यों? पप्पू चाचा जी ने इतना वधिया सुविचार बताया तो उसे कैंसिल करने को क्यों बोल रहा है? आप लोग ऐसा सुविचार कैसे लिख सकते हैं? सुविचार ऐसा होना चाहिए जो सबके काम है। ये सुविचार मेरे किस काम का? साथ में बैठ के भोजन करो। है कोई मेरे साथ बैठकर भोजन करने वाला? हुई है मेरी शादी, है मेरा परिवार। अकेला हूँ मैं, बिल्कुल अकेला हूँ इस दुनिया में। ओए पप्पू तू भी कमाल करता है यार, इतना सेंटिमेंटल और इमोशनल क्यों हो रहा है? हम सभी एक परिवार ही तो हैं। हाँ पोपटलाल, तुम हम सब के परिवार के हिस्से हो। अरे पोपट, हमारी पूरी गोकुलधाम सोसाइटी एक बड़े परिवार की माला है, हम सब उसके अमूल्य मोती हैं। और तुम्हें तो पूरा हक है, तुम किसी के भी घर में आके भोजन कर सकते हो। इतनी सी बात को लेकर तू इतना भावुक हो गया? भावुक तो मैं ये सोचकर हो गया था चाचा जी कि कब मेरा परिवार बनेगा और कब मैं अपनी पत्नी के हाथों का बना हुआ भोजन पूरी गोकुलधाम सोसाइटी को खिलाऊं। पोपट बेटा, भगवान ने चाहा तो तेरी ये इच्छा बहुत जल्द पूरी हो जाएगी। बस चाचा जी ने कितना बढ़िया तेरे को आशीर्वाद दे दिया, अभी जैसे मुस्कुरा रहे हैं और मुस्कुरा तू ले राजा बनोगे जल्दी। और रही बात एक साथ भोजन करने की पोपटलाल, तो तुम तो अच्छा खाना बनाते ही हो, तो हम सब तुम्हारे घर पे आ जाएंगे खाना खाने के लिए।
मैं एक काम करता हूँ ना, मैं भी नोटिस बोर्ड पे लिख देता हूँ कि हम सब तुम्हारे घर पे खाना खाने आ रहे हैं आज रात। अरे भाई रुक 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 भाई, इतनी जल्दी क्या है? मेरी शादी तक रुक जा, उसके बाद मैं सबको बुलाता हूँ ना अपने घर पे खाना खाने के लिए। जबरदस्त खाना रखूंगा। ओ यारो, ये पोपू तो जब भोजन करवाएगा तब करवाएगा। अभी तो आज का भोजन कमाने के लिए मुझे लेट हो रहा है, तो यारो मैं चलता हूँ गैराज पे। ओके मैं भी निकलता हूँ। चाचा जी, आप जिधर भी जा रहे हो, चलो मैं छोड़ देता अरे नहीं सॉरी, मुझे यही बाजू की बिल्डिंग में जाना है, वहाँ सत्यनारायण की पूजा है। हूँ। चलो बाहर तक तो एक साथ चलते हैं। अरे यार ऑल द वे। चलो चलो भाई, मैं भी चलता हूँ भाई। भिड़े, गुड डे। गुड डे, गुड डे, गुड डे। जल्दी जल्दी। अरे बाप रे, गरीबी में आटा गिला। ये तो वैसे ऑफिस को लेट हो रहा है, ये इतना बड़ा विघ्न पोपटलाल ने अगर रोक लिया तो और लेट कर देगा। ऐसे निकलता हूँ कि इसको पता ही नहीं चले। अरे मेहता साहब, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। अरे मेहता साहब, क्या बात है भाई, सुबह सुबह ना गुड मॉर्निंग, ऐसे ही मिले बिना निकल रहे हैं। वो तुम थोड़ा बिजी थे ना, तो मैंने सोचा तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करूंगा। ओके। नहीं, वो तो ऐसे ही कोई काम की बात नहीं थी, टाइम पास चल रहा था। सच बता रहा हूँ मेहता साहब, आजकल लोगों के पास इतना फालतू टाइम है, अच्छे भले जा रहे आदमी को रोक कर फालतू बातें करना शुरू कर देते। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हो पोपटलाल, इतना फालतू टाइम है ना लोगों के पास, अच्छे भले आदमी को जाते हुए रोक के फालतू बातें करते हैं। काश लोगों को समझ में आए। हाँ चलो चलो। एक मिनट मेहता साहब, मुझे आपसे ना एक जरूरी मैटर पर सलाह मशवरा करना। देखो भाई पोपटलाल, मुझे तुम्हारी शादी के बारे में अभी कोई चर्चा नहीं करनी, मुझे लेट हो रहा है। नहीं, शादी की बात नहीं है, मैं एक आर्टिकल के सिलसिले में एक गंभीर विषय पर रिसर्च कर रहा हूँ, उस बारे में आपसे सलाह मशवरा करना। पूछेंगे नहीं कौन सा विषय है? मैं बताता हूँ भाई। वरिष्ठ उम्र में गृहस्थाश्रम में प्रवेश करने के लाभ। वाह, है ना कमाल का विषय? बहुत बढ़िया। तुम्हें शादी पे चर्चा नहीं करनी, थैंक यू। तुम्हें इस विषय पे वरिष्ठ उम्र में गृहस्थ आश्रम में प्रवेश के लाभ, बहुत सारे लाभ हैं, बहुत लंबा चौड़ा डिस्कशन चलेगा, थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है, मैं निकलता हूँ। ओके बाय। मैं सुनिए मेहता साहब, अरे हेलो मेहता साहब, अरे मेहता साहब, जेठालाल अभी लेट हो रहा है, प्लीज अभी निकलता हूँ मैं। अरे एक मिनट रुकिए तो। अरे एक मिनट, ये लेते जाइए। क्या? अरे चलो भाई चलो, क्या बारात की तरह चल रहे हो जेठालाल, जल्दी। हाँ बोलो, क्या लेके जाना है? मुझे? वैसे ही लेट हो रहा है जेठालाल, तुम क्या मजाक कर रहे हो भाई? अरे हम ऑफिस से जा रहे हैं ना। और कहाँ जाऊंगा जेठालाल? हाँ तो चलो, मैं आपको रिक्शा में छोड़ देता हूँ। चलो चलो। अरे भाई रुको भाई, क्या हमेशा घाई 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 करते रहते हैं? जीवन में थोड़ी शांति रखिए। क्या हमारा जो जीवन है वो 4 चुटकी में बटा हुआ है। ओ भाई चुटकी महाराज, अगर मैं आज लेट गया ना तो मेरा बॉस मुझे 4 हिस्सों में बांट देगा। अब बहुत डरते हैं अपने बॉस से। अरे भाई टेंशन मत लो, अभी फटाफट रिक्शा में पहुंचा देता हूँ। तो चलो तो सही भाई। ओके। हाय, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बबीता जी, गुड मॉर्निंग। अरे अब और लेट होगा। गुड मॉर्निंग बबीता जी। सुबह सुबह कहाँ से आ रही है सवारी? बस मैं मार्केट गई थी सांबर मसाला लेने के लिए। ओहो, मतलब आज आपके घर में इडली वड़ा सांभर का प्रोग्राम है? आज जेठा जी, अय्यर को रोज सांबर चाहिए होता है। मतलब आप रोज सांभर बनाती है? एवरी डे, यस। वैसे सच कहूँ बबीता जी, मुझे तो आपके हाथ की बनी जो बंगाली मिठाई होती है ना, वो बहुत पसंद है। वो रसगुल्ला ने मिस्त्री दही ने। रसगुल्ला एंड मिष्टी दही। हाँ रोशोगुल्ला, रोशोगुल्ला। हाँ बताए, वो जानबूझ के गलत बोला। तो क्या बबीता जी जब वो सिखाते हैं ना कैसे बोलने का, रसगुल्ला और मिष्टी दही, वो इतना मिठाई से भी मीठा लगता है। आप भी ना जेठा जी। नहीं, जो सच है वो है। वैसे मैं तो आपको हमेशा कहती हूँ, आपको जब भी बंगाली स्वीट खाना हो, प्लीज आप कभी भी आ जाइए और ऑलवेज वेलकम। इनफैक्ट कभी भी क्यों, आप अभी चलिए। अभी? अभी? अरे नहीं अभी नहीं, अभी कैसे जा सकते हैं जेठालाल, मेरे को ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। सॉरी, थैंक यू बबीता जी, आपने न्योता दिया। लेकिन क्या है, अभी मेहता साहब को ऑफिस जाने में लेट हो रहा है और मैंने इनको वादा किया कि मैं आपको रिक्शा में ऑफिस तक छोड़ूंगा। ओके। चल मैं चलता हूँ, मैं चलता हूँ। अरे भाई मैं आ रहा हूँ भाई। ओह सॉरी, जस्ट अ मोमेंट। आ रहा हूँ। हाँ माँ बोलो। हाँ जेठालाल चलो अभी, अब तो रुके हुए, अब तो चलो। एक मिनट, फोन में बात करते बिना बाई बोले कैसे जा सकते हैं? तो তোমরা কিছু ডিসাইড করলে কবে আসবে? किसी दिन है ना, मेरी नौकरी सिर्फ तुम्हारी वजह से जाएगी।
2 मिनट हो गया। एक मिनट दादा मैम, एक्सक्यूज मी, मुझे जाना होगा, मैं निकलती हूँ। बाय, गुड डे। बाय बाय। फिर कभी पक्का हो, एक दिन प्रोग्राम बनाते हैं मिठाई का। हो गया। मैं तुम्हें कितनी बार पहले भी समझा चुका हूँ जेठालाल कि मैं तुम्हारी तरह सेठ नहीं हूँ, मालिक नहीं हूँ। मैं जॉब करता हूँ, मुझे टाइम पे पहुँचना पड़ता है। अरे भाई सब समझता हूँ, लेकिन बबीता जी एक लेडीज है, कुछ स्त्री दक्षिणी जैसा होता है कि नहीं होता है? तो फोन में बात करे, बीच में उनके आए कि 1 मिनट में बात कट करो, हम लोग जा रहे हैं बाय, ऐसा बोल के थोड़ी जा सकते हैं। नहीं निकल सकते, पर अभी निकले हैं? तो मैं तो कब से तैयार खड़ा हूँ, आप ही बात कर रहे थे। अरे ओ रिक्शा, ओ रिक्शा, मैं आपको छोड़ने वाला हूँ, मुझे कहाँ छोड़ के जा रहे हैं? रुक भाई रुक। अरे वाह अब्दुल, तू ही अच्छा। सामान निकाल, जल्दी गुड निकाल। मॉर्निंग। अरे गुड मॉर्निंग। सामान ले, ले रहा हूँ। जल्दी जल्दी। तेरे पैसे मैं दे दूंगा, चल। अरे वाह, क्या लेके आया? अरे सब छोड़ो ना, क्या लेके आया, अभी लेट हो रहा है अब्दुल, चल चला मेरे को। हाँ भाई साहब, कितना हुआ? अरे रहने दे अब्दुल, मैं दे दूंगा पैसे रास्ते में। लेकिन मेहता साहब, आप मेरे पैसे क्यों देंगे? क्योंकि मुझे लेट हो रहा है, तू पैसे देगा, निकालेगा, टाइम लगेगा, मैं रास्ते में हिसाब कर दूंगा ना। नहीं नहीं ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। अरे भाई अब्दुल, मुझे पैसा देने दे, मैं दे दूंगा, मुझे लेट हो रहा है, मुझे रिक्शा चाहिए भाई। ठीक है, आपका जो पैसा है मैं सोडे में एडजस्ट कर लूंगा। वेरी गुड, चल। अच्छा अब्दुल, मेरा कोई सोडा का हिसाब बाकी है? आपका भाई चल, इनको नहीं आना है, चल चल। अरे क्या नहीं आना भाई, आना है भाई। अरे चल, तो सोच के रखे। सोडे का हिसाब करने बैठे हो इधर, ये सब चलो ना भाई। शांति रखो, देखो आप जो उतावड़ करते हैं ना उसमें बंद हो जाता है। अरे क्या बंद हो जाए, चलो चलो भाई। ये गोकुल धाम सोसाइटी भी कमाल की जगह है। सबे हुई नहीं की दौड़ भाग चहल पहल शुरू। गुड मॉर्निंग गोकुल धाम। अब्दुल भाई, एक नमक की पैकेट दो। ये सब्जी ले लो, सब्जी ताजी ताजी सब्जी। अरे अब्दुल भाई, हाँ, कैसे चल रहा है धंधा? हमारा धंधा तो रुक रुक के चल रहा है। मंजे का ही अब्दुल भाई? अरे लोग साबुन टूथपेस्ट पाउडर खरीद के जाते हैं, 15 दिन के बाद जब वो खत्म होता है तब आते हैं। तुम्हारा धंधा बहुत अच्छा है। हाँ, सवेरे सब्जी बेचने निकली, शाम को खत्म। अरे इंसान रोज तो भूखा नहीं रह सकता है ना, दूसरे दिन उसको सब्जी चाहिए। अरे अब्दुल भाई, मैं सोच रही थी आपका धंधा अच्छा है। हा? एक जगह दुकान खोल के बैठने का, ना धूप का झंझट, ना बारिश की खिचपिच, और तो और कस्टमर खुद चल के आपकी दुकान पे आते हैं। और एक हमारा धंधा, धूप हो या बारिश, गली गली सोसाइटी सोसाइटी घूमना ही पड़ता है। इसका मतलब ये हुआ कि सबको दूसरे का धंधा अच्छा लगता है। अच्छा अब्दुल भाई, एक बिस्किट का पैकेट देना। वो क्या है ना, आज मैं घर से खाने का डब्बा लाना भूल गई। सुनीता, मैं तेरे को बिस्किट का पैकेट नहीं दे सकता। अगो देवा, ऐसा क्यों अब्दुल भाई, मैं पैसा देती है ना। सुनीता, तुम मेरा टिफिन लो। मुझे पता है जब तक तुम्हारे सब्जी का ठेला खाली नहीं होगा ना, तुम घर पे नहीं जाओगे। तुम लोगों को ताजी ताजी सब्जी खिला रही हो और खुद बिस्किट से पेट भरोगी। लेकिन अब्दुल भाई, मना मत करना, इसमें सादी सब्जी और रोटी है, खा लेना। लेकिन अब्दुल भाई, टिफिन मुझे दे दिया तो आप क्या खाएंगे? अरे मेरा क्या है, मेरे पास तो पूरा गोकुलधाम सोसाइटी है। एक नहीं कई घर है, कभी भी कहीं भी मनपसंद खाना खा सकता हूँ मैं। अब्दुल भाई, ईश्वर आपको आपके धंधे में 10 गुना बरकत दे। अल्लाह तुम्हारे भी धंधे में बरकत दे। ठीक है अब्दुल भाई। और वो इतना मस्त लगा वो गाना। Come on, beautiful ladies, let's go shopping. शॉपिंग? हम लोग तो सब्जी लेने आए हैं। माधवी भाभी, लेडीज अगर सब्जी लेने जा रही हो ना तो भी उसे शॉपिंग ही कहते हैं। गुड थॉट है ना? आइए भाभी, सब भाजी ताजी है। हाँ सुनीता, ये बात तो है, भाजी एकदम ताजी है। हाँ। अच्छा, मुझे ये 1 किलो पहले टमाटर देना। 1 किलो और फ्रेश लग 2 रहा है। किलो ले लो। दया भाभी, सुनीता, वो का मुझे 1 किलो टमाटर, 1 किलो ककड़ी, 1 किलो दूधी, 1 किलो बैंगन और 10 रुपए का धनिया दो। क्या बात है दया भाभी, इतनी सारी सब्जी। लगता है आज कुछ स्पेशल बनाने का प्रोग्राम है। आज कड़ी खिचड़ी, बैंगन का भरता, बाजरा रोटलो, काकड़ी नु कचुम्बर और दूधी का हलवा बनाने का प्रोग्राम है। क्या बात है, बड़ा लंबा चौड़ा प्रोग्राम है। वाह, मेनू तो एकदम सरस है। दया भाभी, चटाकेदार मेन्यू है। पता है, आज बापूजी ने लाख रुपए की बात की। कौन सी? क्या? यही कि दिन में एक बार परिवार के सभी लोगों को साथ में बैठकर खाना खाना चाहिए। अरे वाह, क्या विचार है ना? वो देखो,
आज नोटिस बोर्ड में भी मेरे भाई ने सेम थॉट लिखा है। What a coincidence! नहीं नहीं कोमल भाभी, कोइंसिडेंस नहीं है, ये तो चाचा जी का ही सुविचार है। अरे हाँ, ये सुबह मुझे बता रहे थे कि उनको एक भी सुविचार नहीं सूझ रहा था, तो चाचा जी ने कहा ये सुविचार लिखने के लिए। मुझे लगता है आज के समय में पूरे परिवार को साथ में बैठ के खाना खाने का विचार सबसे आदर्श सुविचार है। हाँ, ये बात तो बिल्कुल सही है। अंजलि भाभी, बापूजी के इस सुविचार का सबसे पहला पालन हमारे घर से ही होने वाला है। वंडरफुल। वो क्या है, टप्पू के पापा को दुकान से आते तो बहुत देर हो जाती है और टप्पू उनकी राह देखते देखते खाना खाकर सो जाता है। टप्पू खाना खाता है तो बापूजी भी उसे कपनी देने के लिए उसके साथ ही खाना खाते हैं। तो मेरा और टप्पू के पापा का खाना देर रात को होता है, तो सब लोगों को साथ में बैठकर खाना खाने का समय ही नहीं मिलता है। तो क्या बापूजी ने टप्पू के पापा को साथ में बैठकर खाना खाने का महत्व समझाया और टप्पू के पापा मान गए। हाँ, बहुत अच्छी बात है भाभी। वैसे भी जो परिवार एक साथ भजन और भोजन करता है वो हमेशा सुखी रहता है। हाँ। क्या बात है कोमल भाभी, ये विचार तो अपने आप में सुविचार हो गया। चल चल सुनीता बका, जल्दी से। हाँ, ये लो, जय भाभी, बैंगन आपको चाहिए? हाँ, अच्छे वाले, हाँ ये अच्छा है। ए जी रे, आज बनेगा बाजरे का रोटला, साथ में होगा बैंगन का भरता, गर्मा गर्म खिचड़ी और कढ़ी का तड़का, ऊपर से होगा दूधी का हलवा जी, दूधी का हलवा। ए हेलो। अरे नहीं बहू, तू बैठ बैठ, मैं तो ये पेपर लेने आया था, अपने कमरे में जा रहा हूँ। अब आपको और कुछ चाहिए? नहीं बहू, और कुछ नहीं। और बहू, दोपहर हो गई है, तू सुबह से काम कर रही है, थोड़ा आराम कर। नहीं बापूजी, ओ मैं काम करती हूँ ना तो मुझे जोश आ जाता है, और रात के खाने की तैयारी भी बाकी है, तो वो कर। क्या बना रही? बाजरे का रोटला, बैंगन का भरता, कढ़ी, खिचड़ी और दूधी का हलवा। अरे वाह, तुझे पता है बहू, जेठिया की माँ भी जब बहुत खुश होती थी तो यही सब चीजें बनाती थी। रात को एक साथ खाना खाने का मजा आ जाएगा। बापूजी, आपने टप्पू के पापा को रात को समय पर घर आने के लिए कहा ना, ये बहुत अच्छा किया। अरे हाँ बापूजी, हमारी सोसाइटी की सभी लेडीज है ना, वो आज की आपकी सुविचार की बहुत तारीफ कर रही थी। अरे बहू, ये प्रथा तो हर घर में होनी चाहिए। मैं अपने कमरे में। जी। बापूजी कितने खुश हैं। माताजी, हमारे घर में हमेशा ऐसी ही खुशी बनी रहे। टप्पू के पापा को फोन करके आज का प्रोग्राम याद दिला देती हूँ। 3 लाख का हिसाब क्यों नहीं मिल रहा है? तो काका का हिसाब तो एकदम परफेक्ट होता है, पूछना पड़ेगा। बोलिए बोलिए विपुल भाई, पेमेंट मालिक बिल भेजते ही। बिल भेज दिया आपने? कभी? ले तो नट्टू काका ने आपको चेक नहीं भेजा? ओ नहीं मैं बोलता हूँ, कितनी रकम है? अच्छा 9 लाख। हाँ तो मैं बोलता हूँ नट्टू काका को। और बोलिए। अरे बेफिक्र रहिए, कल आपको चेक मिल जाएगा। हाँ हाँ जी। ओके ओके। क्या हो गया नट्टू काका को? 3 लाख का हिसाब नहीं मिल रहा है, 9 लाख का चेक नहीं भेजा। हाँ बोल दे। हाँ तो टप्पू के पापा, आज आप समय से घर पर आ जाएंगे ना? अरे हाँ भाई, बोला ना आ जाऊंगा। आज मैं मस्त तो खाना बनाने वाली हूँ। हाँ वो तो घर पे बोला ना तूने दया। हाँ, तो आप समय से घर पर आ जाना, लेट मत करना। अरे हाँ भाई आ जाऊंगा, अभी तो फोन रख, मैं यहाँ बहुत काम में हूँ दया। ओके चलो चलो, मैं फटाफट सारा काम खत्म कर देती हूँ। टप्पू के पापा भी दुकान में सारा काम खत्म कर रहे होंगे घर पर जल्दी आने के लिए। ये लीजिए सेठ जी, गर्मा गर्म मसालेदार चाय। रख दे। सेठ जी, मैं यहाँ चाय रखूंगा तो आप काम में भूल जाएंगे, फिर चाय ठंडी हो जाएगी, इसलिए पहले चाय पी लीजिए। मस्त गर्मा गर्म मसालेदार चाय है। अरे धीरे धीरे, गरम है ना? क्या गरम है? ठंडी है चाय। अरे लेकिन ग्लास तो गरम है। दुनिया में सब ऐसा ही है दोस्त, जो बाहर से दिखता है वैसा अंदर होता नहीं है।
और जो अंदर होता है वैसा बाहर दिखता नहीं है। सेठ जी वाह, आज एक ठंडी चाय की वजह से आपने मुझे जिंदगी की गर्मा गर्म फिलॉसफी समझा दी। इसी बात पे आपके लिए गर्मा गर्म एक और चाय ले आऊं? एक और का क्या मतलब है भाई? ये चाय कहाँ गर्म है? मतलब आपके लिए गर्मा गर्म चाय ले आऊं? नहीं रहने दो अभी। पी लीजिए ना, इस बार बराबर चेक करके ले आऊंगा। नहीं भाई, अभी वो मुंह पूरा वो हो गया, अभी ये ठंडी चाय पे अभी नहीं पीनी चाहिए, रहने दे। तू एक काम कर, तो दुकान में जा और नट्टू काका को बोल कि पिछले साल के सब बिल बुक निकाल कर रखे, मुझे जरा चेक करना, हिसाब देखना है जरा। हाँ जी सेठ जी। भागा, आजा भागा। अरे बाप रे, बावरी जी आप कहाँ से आ गई? हाँ बागेश्वर जी, मजा आ रहा है चट्टू काका, फिर से हम एक बार तात ही करते हैं। नहीं बावरी जी, हम यहाँ ताथई नहीं कर सकते, ये दुकान है। अभी तो आप दोनों दुकान में कर रहे थे, मैं भी करूंगी। अरे बावरी बेटा, तुम जल्दी जाओ यहाँ से, वरना सेठ जी ने तुम्हें यहाँ देख लिया तो हम दोनों को डांटेंगे। बावरी जी, आप इस वक्त दुकान में क्यों आए हो? सेठ जी कभी भी गोडाउन से आते होंगे, आप प्लीज जल्दी जाइए यहाँ से। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। आ जाने दीजिए सेठ जी को, मुझे एक बहुत जरूरी बात करनी है। किससे? सेठ जी से? आपके सेठ जी से नहीं, मेरे सेठ जी से। वो कौन है? बागेश्वर जी, आप ही तो मेरे सेठ जी हो। अगर मैं आपका सेठ जी हूँ तो आप मेरी सेठानी जी हो। बावरी बेटा, तुम जल्दी जाओ यहाँ से, वरना सेठ जी आ जाएंगे तो बड़े प्रॉब्लम हो जाएगा। हाँ बावरी जी, अगर कोई इम्पोर्टेंट बात हो तो प्लीज फटाफट बोल दीजिए। हाँ बागेश्वर जी, मैं ये जानना चाहती थी कि हमारी शादी कब होगी। वो मैं अभी आपको कैसे बता सकता हूँ? आपको बताना पड़ेगा बागेश्वर जी, क्योंकि कानपुर से मुझे फोन पे फोन आए जा रहे हैं। अरे बाप रे। मेरे घर वाले हमारी शादी की तारीख पूछ रहे हैं, क्या बताऊँ उन्हें। बावरी जी, अभी तो मैं आपको हमारी शादी किस तारीख को होगी वो नहीं बता सकता, लेकिन आपसे एक वादा जरूर करता हूँ। हमारी शादी जिस तारीख को होगी, तारीखों के इतिहास में दुनिया हमारी शादी की तारीख को तारीखों तक हमेशा हमेशा के लिए याद रखेगी। खामोश! ये क्या चल रहा है? तारीख पे तारीख क्या चल रहा है? ये गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स है, दामिनी की कोई अदालत नहीं है। दुकान में माल की डिलीवरी कौन सी तारीख को मिलेगी, सिर्फ उसकी बात करने की ग्राहक से, और कोई तारीख की बात नहीं। लेकिन जेठालाल जी। अरे जेठालाल नहीं, जेठालाल। ओ हाय, गलती से मिस्टेक हो गई। देखिए, आज मैं यहाँ कस्टमर बनकर नहीं आई हूँ, आज मैं यहाँ बावरी बनकर आई हूँ। क्यों? अगर बागेश्वर जी से मेरी बात नहीं होती है तो मेरा दिल मेरा दुश्मन बन जाता है, उसे कुछ हो जाता है। सावरिया सावरिया चिल्लाकर पुकारता है कि दिल तो पागल है, दिल है कि मानता ही नहीं। कहता है कि हम दिल दे चुके सनम, हम साथ साथ हैं। फिर कैसी है जुदाई, कहो ना प्यार है। और कब मुझसे शादी करोगे? कब एक चुटकी सिंदूर मेरी मांग में भरोगे बागेश्वर बाबू? कब मैं प्रेम की नहीं बागेश्वर जी की दीवानी बनूंगी? कब? ए बावरी जा जा जा, ए बावरी जा जा जा। गोना। नहीं, अभी नहीं। बावरी को बोल अभी के अभी यहाँ से चली जाए, वरना मेरा दिमाग आता माजी फटकली हो जाएगा। बाप रे, बावरी जी आप प्लीज अभी यहाँ से जाइए, हम लोग शाम को मिल लेंगे। प्रॉमिस? प्रॉमिस। मैं बावरी जी को बाहर तक छोड़ के आता हूँ। आइए बावरी जी, कमाल करती हैं आप बावरी जी। मैं तो कहता हूँ हो सकता देश के बाहर छोड़ के आ। सेठ जी, I don't think that is possible. भागा के पास पासपोर्ट नहीं है ना? छोड़िए, लाइए। क्या?
क्या? हाँ क्या? बाघा ने आपको बताया नहीं? क्या? अरे क्या कब से कौवा की तरह क्या 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 कर रहे हैं? अरे लेकिन सेठ जी आपने मुझे अभी तक बताया नहीं, तो फिर क्या 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 ही करूंगा ना। अरे मैंने बाघा को बोला था कि आपको बताया। सॉरी सॉरी सेठ जी, सॉरी सॉरी, मैं नट्टू काका को बताना भूल गया। नट्टू काका, सेठ जी को पिछले साल की बिल बुक और सारे वाउचर्स चाहिए। सॉरी, नहीं दे सकता। क्यों? वो सब तो सीए के पास है। अरे तो सीए को फोन करो और मंगाओ। क्यों? अरे मैं अभी सब हिसाब चेक कर रहा था तो 3 लाख का हिसाब नहीं मिल रहा है। अच्छा, तो कहाँ ध्यान कहाँ है आपका? और वो विपुल भाई का भी फोन आया था, कब का बिल उन्होंने भेजा है? आपने उनको चेक नहीं भेजा 9 लाख का? कब का कहाँ सेठ जी, उन्होंने बिल तो कल भिजवाया, तो कल मैं चेक बना के भिजवा दूंगा। अरे भाई, अभी मैं कंटल गया हूँ। ये तेरी बावरी से कंटल गया हूँ। कितनी बार उसको बोला है कि धंधे के टाइम पे दुकान में आके ये प्रेमला प्रेमली वेड़ा नहीं करने का, फिर भी वो क्यों आ जाती है? सेठ जी, मैंने भी उन्हें कई बार समझाया है, पर तू एक काम कर, अभी उसको बोल दे कि अगर दुकान में आना है तो दुकान में से कुछ ना कुछ चीज खरीदी करनी पड़ेगी। और 10 रुपए का रिचार्ज नहीं है, कोई बड़ी चीज, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, कुछ भी, फिर भले रो जाए। लेकिन सेठ जी, बावरी रोज एक फ्रिज, एक वॉशिंग मशीन, एक टीवी लेकर जाएगी तो उसे इलेक्ट्रॉनिक की दुकान खोलनी पड़ेगी। हाँ तो अच्छा है ना भाई, अपनी दुकान में बिजी रहेगी तो यहाँ नहीं आएगी। वैसे आज कुछ बोनी वोनी हुई कि नहीं? नहीं सेठ जी, आज कुछ बोनी नहीं हुई। हाँ लेकिन लगता है अभी बोनी होगी, कस्टमर आ रहे हैं। चलो चलो अपनी जगह ले लो, भागा, वेलकम करो जी। आइए आइए नटू काका, आइए आइए आइए, वेलकम वेलकम मैडम, वेलकम टू गडा इलेक्ट्रॉनिक्स। आइए आइए आइए। हाय, we wanna buy a mobile. नटू काका, आई एम ऑलरेडी ऑन माय वे सर। यस ड्यूड। हमें एक मोबाइल लेना है। व्हाट इज योर बजट? हनी, व्हाट्स आवर बजट? बजट का कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस मोबाइल लेटेस्ट होना चाहिए। मैं लिपस्टिक बाय करूं? नहीं मैडम, हम लिपस्टिक नहीं बेचते यहाँ। डोंट वरी, वो ऑनलाइन बाय कर रही है। अच्छा अच्छा, बजट नो प्रॉब्लम अंकल, बस मोबाइल लेटेस्ट होना चाहिए। हाँ तो अरे एक से एक लेटेस्ट पीस है भाई हमारे पास। ये देखो, ये सबसे बढ़िया पीस है। इसकी खासियत ये कि इसकी जो बैटरी है वो 2 दिन तक चलती है, और कैमरा आगे पीछे दोनों इतना जबरदस्त है, बहुत बढ़िया। चेको। What's the price? 24,500। वैसे 26,000 है, लेकिन डिस्काउंट काट के 24,500 आपके लिए खास। यो सही बात है भैया। मारवाड़ी कहाँ से? जोधपुर से। हनी, इस मोबाइल का ऑनलाइन प्राइस 23,000 है। Wow, 23,000? यो बहन देखिए, आप ऑनलाइन से खरीदी करेंगे ना, उसमें क्या माल का कोई भरोसा नहीं होता है। अभी कुछ दिन पहले की बात है, मेरे एक मित्र ने एक मोबाइल खरीदा ये ऑनलाइन से, तो पार्सल लाया घर पे, और वो मोबाइल का बॉक्स खोला तो मोबाइल के बॉक्स में से साबुन निकला। मैं ये नहीं कहता हूँ कि सब ऑनलाइन वाले ऐसे चिटर होते हैं, लेकिन मान लो ऐसी कुछ गड़बड़ हुई तो आप कंप्लेन किधर करेंगे? हैं? आप कॉल सेंटर में फोन करेंगे तो उस पे वो आधे घंटे तक 2 दबाओ, 3 दबाओ, अभी 5 दबाओ और स्टार दबाओ। और अगर आप हमारे यहाँ से मोबाइल लेंगे तो हम तो इधर ही है, आप सीधा हमारे पास आ सकते हैं, कंप्लेन कर सकते हैं, तरफदार महापुन, हम उसी टाइम पे निवाड़ा ला देंगे। तो हनी, इस मोबाइल पे सेल्फी स्टिक भी फ्री है। Is it? Then we'll buy online. It's already done. Let's go. Okay, bye. Thanks. सेठ जी, इन्होंने मोबाइल पीस हमारी दुकान में देखा और खरीदा ऑनलाइन। जब से ऑनलाइन वाले आए हैं तब से हम जैसे छूटक व्यापारियों के धंधे की तो वाट लग गई है। डोंट वरी सेठ जी, निराश न हो। एक आध कस्टमर ऐसा आ गया, उससे धंधे में फर्क थोड़ा पड़ता है। हाँ सेठ जी, इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में हमारी शाख बहुत अच्छी है। इलेक्ट्रॉनिक एसोसिएशन में गडा इलेक्ट्रॉनिक्स का नाम पहले 5 में आता है।
अरे सेठ जी, एसोसिएशन से मुझे एक बात याद आ गई। आज हमारे एसोसिएशन के नए प्रमुख संघवी साहब का जन्म दिवस है, तो इलेक्ट्रॉनिक के सभी व्यापारियों को पार्टी में बुलाया है। 7 बजे आपको पार्टी में जाना है। 2 बार संघवी साहब का फोन आ गया। हाँ, वो कल मुझे भी फोन आया था, वो तो जाना पड़ेगा। एक काम करना भगा जी। एक अच्छा सा बुके लेके आना। हाँ? जी सेठ जी। नट्टू काका, मैं जरा गोडाउन में हूँ, फिर से जरा हिसाब चेक करता हूँ, देखता हूँ 3 लाख का हिसाब मिल जाए तो। हेलो। अरे चंपक, प्रेम जी बोला तो? हाँ प्रेम जी, बोल बोल बोल। हाँ चंपक, अभी रात को 8:30 बजे मेरे घर पे भजन कीर्तन का प्रोग्राम रखा है। सभी दोस्तों को बोल दिया है, भजन कीर्तन का आनंद भी लेंगे और साथ में खाना भी खाएंगे, तो तू आ जा। अरे नहीं भाई, आज नहीं। आज हमारा पूरा परिवार एक साथ बैठ के खाना खाने वाला है, इसलिए जेठिया भी दुकान से जल्दी आने वाला है। वाह वाह चंपक, तूने तो परिवार के साथ में बैठ के खाना खाने का प्रोग्राम आज से ही शुरू कर दिया। हाँ तो अरे भाई, शुभ काम में देरी नहीं करते, जाके हथियारती सवार है। और हमने तो अब नियम ही बना लिया है कि रोज रात को पूरा परिवार एक साथ बैठकर ही खाना खाए। बहुत अच्छा नियम बनाया है। ठीक है, तू अपने परिवार के साथ में खाना खाने का आनंद उठा, हम लोग यहाँ भजन कीर्तन और खाना खाने का आनंद लेते हैं। हाँ, चलो अभी रखता हूँ। ओके ओके। वाह वाह वाह, दादाजी क्या खुशबू आ रही है ना। मम्मी खाने में क्या बना है? खुशबू तो बहुत मस्त आ रही है। बाजरा का रोटला, बैंगन का भरता, कढ़ी, खिचड़ी और मम्मी बोलना और क्या? और मेरे टीका का फेवरेट दूधी का हलवा। अरे वाह, मम्मी लाओ मुझे खाने दे दो, मैं खा लेता हूँ। अरे नहीं बेटा, अभी नहीं, अभी थोड़ी देर में तुम्हारे पापा आएंगे ना, फिर हम सब लोग साथ में बैठकर खाना खाएंगे बेटा। मम्मी पापा खाने में बहुत टाइम लग जाएगा, मुझे दे देना, मुझे बहुत भूख लगी है। टप्पू बेटा इधर आ बैठ। टप्पू मेरी बात सुन, दोपहर को तू कॉलेज में होता है और जेठिया दुकान में होता है, तो दोपहर को तो हमें एक साथ बैठ के खाना खाने का मौका मिलता नहीं। हम लोग सिर्फ रात को ही एक साथ खाना खा सकते हैं, बराबर है? इसलिए आज सुबह मैंने जेठिया को बोल दिया है कि आज से हम नियम बनाते हैं कि रोज रात को हम पूरा परिवार एक साथ बैठकर ही खाना खाएंगे। अरे वाह, फिर तो मजा आ जाएगा। दादाजी अगर ये बात है ना, तो जब तक पापा नहीं आते तब तक मैं अपनी भूख कंट्रोल करूंगा, और फिर पापा आने के बाद हम लोग सब लोग साथ में बैठकर खाना खाएंगे। अरे वाह, शाबाश टपुड़ा। थैंक यू। बापूजी, मैं टप्पू के पापा को फोन करके पूछती हूँ कि वो कितने बजे आने वाले हैं। अरे नहीं बहू, रहने दे, जेठिया को फोन मत कर। देखते हैं सुबह जो जेठिया ने हमसे वादा किया है वो उसे याद रहता है कि नहीं। आज टप्पू के पापा समय से घर पर आ जाए और हम सब साथ में खाना खाने वाले हैं, ये बात उनको याद रहे तो अच्छा है। 3 लाख का हिसाब तो मिल ही नहीं रहा है। सेठ जी, 7 बजने को आए। हाँ तो आपको संघवी साहब की बर्थडे पार्टी में नहीं जाना है? हाँ जाना है नट्टू काका, लेकिन ये 3 लाख का हिसाब मिल ही नहीं रहा है। डोंट वरी सेठ जी, मैं कल हमारे सीए से मिलूंगा, पुराने सारे बिल टैली करके 3 लाख ढूंढ लाऊंगा। यू जस्ट रिलैक्स करो जेठालाल। अरे आओ उमेश भाई आओ। है भाई मजा में? बस। अरे बाप रे, कटलो कम कहीं था भा। अरे कम था केणो ज खपता ना भा। सच्ची गल है। यहाँ से गुजर रहा था तो सोचा संघवी भाई की बर्थडे पार्टी में हम साथ में ही चलते हैं। हाँ जरूर। नट्टू काका, आप चाय पियेंगे ना? अरे जेठालाल, चाय रहने दो, संघवी भाई की पार्टी में लेट हो जाएगा। अरे भाई, कितने दिनों के बाद आप आए हैं, कुछ तो लीजिए। अरे भाई, पार्टी में जाके खाना पीना ही है ना, चलो जल्दी, लेट हो जाएगा। हाँ चलो। अरे नट्टू काका, बुके कहाँ है? सेठ जी, बुके यहाँ है। तू क्या कोने में छुप के हमारी बातें सुन रहा था कि जैसे ही मैं बुके का पूछूं उसी टाइम पे बुके लेकर यहाँ दाखिल हूँ? वापस क्या कोने में जा रहा है? खड़ा रहे वहाँ पे। सेठ जी वैसे अच्छा है, अगली बार ऐसा ही करूंगा। ला ये लीजिए सेठ जी। और हाँ सेठ जी, संघवी भाई को मेरी और नट्टू काका की तरफ से बर्थडे विश करना। हाँ, और सेठ जी हमारी तरफ से बर्थडे बम्स भी दे देना। मतलब? जॉकिंग, जस्ट जॉकिंग। तो चलो नट्टू काका। नो सेठ जी, हम लोगों को पार्टी का इनविटेशन नहीं है, सिर्फ आपको है। अरे चलो, मतलब निकल रहा हूँ ऐसा। हाँ, निकलिए। आप लोग भी बाद में दुकान बढ़ा के फिर निकल लेना, ठीक है? ऑफ कोर्स सेठ जी। जेठालाल, आने हलबो लेट थी है तो। हाँ, हलो। अरे एक
मैं कुछ भूल तो नहीं रहा हूँ ना? सेठ जी आपका मोबाइल लिया? हाँ मोबाइल है, मोबाइल है। हेलो हेलो हेलो, चलो नटू काका निकलते हैं। हाँ सेठ। ओके। अभी तक क्यों नहीं आए टप्पू के पापा? ओ, देख बेचारा टप्पू भूखा ही सो गया। नहीं नहीं दादाजी, मैं जाग रहा हूँ। नहीं नहीं टिक्का, तू चल खाना खाने बैठ जा। तुम्हें कल सुबह कॉलेज भी जाना है। मैं खाना परोसती हूँ, चल टिक्का खाना खा ले। नहीं नहीं मम्मी, पापा कॉलेज में हम लोग सब लोग साथ में ही खाते हैं। दो बार वो दो बार मैंने जेठिया को कहा था कि खाना खाने टाइम पे घर पे आ जा, लेकिन नहीं, हर टाइम उसे अपने धंधे की पड़ी होती। बापू जी, मैं टप्पू के पापा को फोन लगाऊं? नहीं बहू, जेठिया को तो फोन करना ही मत। जब उसे टाइम पे घर आने का याद ही नहीं है तो उसको फोन करने की जरूरत क्या है? एक काम कर बहू, तू नट्टू को फोन लगा के मुझे दे, मैं नट्टू से बात कर। खाइए नट्टू काका। नट्टू काका, सेठ जी के घर से फोन है, जरूर सेठानी जी का होगा। मैं फोन स्पीकर पे करूं? कर। हेलो सेठानी जी, नमस्ते। नट्टू, मैं बोल रहा हूँ। अरे बापूजी, नमस्ते नमस्ते। हाँ नमस्ते। बापूजी, मेरा भी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। बापूजी, मैं और बागा घर पे खाना खाने ही बैठे हैं। तुम लोग घर पहुंच गए? कब के पहुंच गए बापूजी, और बस खाना खाने ही बैठ रहे थे। आप भी हमारे साथ खाना खाने आइए ना। नहीं, तुम लोग खाओ। अच्छा नट्टू, ये जेठिया अभी तक आया नहीं है, तो तुम्हें पता है जेठिया कहाँ गया है? हाँ, सेठ जी तो पार्टी में गए हैं। हाँ बापूजी, आज हमारे इलेक्ट्रॉनिक एसोसिएशन के नए प्रमुख श्री संघवी साहब की बर्थडे पार्टी है, तो सेठ जी उस पार्टी में गए हैं, तो आज घर आने में देर हो जाएगी। हाँ ठीक है, रखता हूँ। क्या कहा नट्टू काका ने? नट्टू ने कहा कि जेठिया किसी संघवी भाई के बर्थडे पार्टी में गया है, आने में लेट होगा। यहाँ हम सब लोग कब से उसकी राह देख रहे हैं, हम सब लोग भूखे बैठे हैं, और वो लाट साहब वहाँ पार्टी मनाने गया है। उसको परिवार की कुछ पड़ी ही नहीं। नहीं बापूजी, ऐसा कुछ नहीं है। अब शांत हो जाइए बापूजी। नहीं बहू, आज मैं शांत नहीं रहूंगा। और हाँ, जेठिया जब आएगा तो तू भी कुछ नहीं बोलेगी। जी बापूजी। आने दे आज जेठिया, आज उसकी खैर नहीं। मम्मी, दादाजी बहुत गुस्से में है। मैं पापा को फोन करूं? नहीं दिक्का, बापूजी ने तुम्हारे पापा को फोन करने के लिए मना किया है। और तुम्हारे पापा को भी आज ही इसी हैप्पी बर्थडे में जाना था। पता नहीं वो आएंगे तब क्या होगा। मेरे यारा, मेरे दिलदारा, आज की मसाला सोडा की पार्टी तेरे दोस्त की तरफ से। क्यों भाई, किस खुशी में? ओए, हाथ कंगन को आरती क्या, मसाला सोडा की पार्टी क्या। सोडी, कहावत ऐसी है सोडी, हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। तेनू समझ आ गया ना? कर लो बाबा, चल। तो चल। ओ चाचा जी, खाना वाना हो गया? सोडी, जेठालाल के घर पे तो टाइम टू टाइम खाना हो जाता है। सुविचार याद है ना? हाँ, यहाँ सुविचार लिखाया था। चाचा जी, तुसी तो धन्य हो। ओ कितना बढ़िया सुविचार लिखवाया था। चाचा जी, मेरा तो मानना है, आज के बाद अपनी पूरी गोकुलधाम सोसाइटी में जितने भी परिवार वाले हैं, वो लोग अपने अपने घर में मिल के एक साथ खाना खाएंगे। हाँ, करेक्ट। चाचा जी, उस उत्तम सुविचार के लिए मैं आत्माराम तुकाराम मेड़े, सुनिए, गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी, पूरी सोसाइटी की ओर से आपका आभार प्रकट करता हूँ। चाचा जी, जरा जेठा ब्रा को सोडा पीने के लिए भेजो ना। चाचा ने कुछ जवाब नहीं दिया। वो छोड़ना पिड़ू, वो जेठा ब्रा को भेजने के लिए अंदर गए हैं। चल, मेहता साहब को बुलाते हैं। आजा। अब मेहता साहब। पूरी गोकुलधाम सोसाइटी ने खाना खा लिया, लेकिन इस पार्टी वाले जेठिया का कुछ ऐसा पता ही नहीं है। बापूजी, आप शांत हो जाइए। टप्पू के पापा बस आते ही होंगे।
हाँ तो मैं भी जेठिया के आने की राह देख रहा हूँ बहू। आने दे जेठिया को, आज उसकी खैर नहीं। हे अम्बे माँ, बापूजी के गुस्से को सहन करने की टप्पू के पापा को शक्ति देना। तुम भी हेलो। मैं तो आ गया और मैंने तो नहीं दे यार की कर रहे हो तुसी थोड़ा भी नहीं जा। हाँ यार लेट हो गया, सॉरी। चलो 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 भाई, मैं भी आ गया। लेकिन जिन्हें सोडा का सबसे ज्यादा शौक है वो हमारे हाथी भाई का है। हाथी भाई के क्लिनिक में पेशेंट है तो वो बाद में आएंगे। अरे पर जेठालाल भी नहीं आया अभी तक। थोड़ी देर पहले चाचा जी बालकनी में खड़े थे, हमने उनको बोला भी कि जेठालाल को नीचे भेज दो, पता नहीं अभी तक क्यों नहीं आया। ओ यारो, मैं जेठा भरा को आवाज मार के अभी बुला लेता हूँ। एक मिनट भाई, तू रहने दे। तू आवाज लगाएगा तो जेठालाल नहीं सारी सोसाइटी बाहर आ जाएगी। मैं फोन करता हूँ ना अभी। करो ये करो। अरे लो, पैसे बच गए। जेठालाल तो आ गए। हाँ भाई आओ। ओहो, गोकुल धाम की पुरुष मंडली कहाँ चली सोडा पीने? अरे पर तुम कहाँ जा रहे हो जेठालाल? हम तो इंतजार में थे कि तुम घर से आओगे और तुम तो बाहर से आ रहे हो। अरे वो हमारे इलेक्ट्रॉनिक व्यापारी मंडल के नए अध्यक्ष बने संघवी भाई, तो उनकी आज बर्थडे पार्टी थी तो उसमें जाना पड़ा दुकान के बाद। और वहाँ के एक के बाद एक सब व्यापारी दोस्त मिलते गए तो बातों बातों में लेट हो गया। होता ही है जेठालाल, ऐसे ही होता है। पार्टियों में टाइम का पता ही नहीं चलता। खास तौर पे ऑफिस की पार्टी हो ना तो बहुत टाइम लग जाता है। मेरे ऑफिस में भी ऐसा ही होता है। अच्छा। ओ यारो, पार्टी शार्टी का तो यही मतलब होता है। और सारी टेंशनें भूल के मस्त मजा करो, मौज करो। और यारो, इसलिए आज की सोडा पार्टी आपके प्यारे दोस्त रोशन सिंह सोडी की तरफ से। और यार प्राग को फटाफट बुला लो, वो तो है नहीं। फिर चलते हैं सोडा पीने। हाँ मैं बुलाता हूँ। बोलो आ गए यार भाई। आइए आइए यार भाई, आइए बबीता जी। हाय। बबीता जी, आप भी सोडा पीने चल रहे हो? अरे नहीं सॉरी भाई, हम तो बस हाथी भाई के पास जा रहे हैं दवाई लेने के लिए। अरे क्या हो गया आपको? जेठालाल, बबीता ठीक है, वो तो मेरे को शाम से सब वीकनेस और वायरल जैसा लग रहा है, इसलिए डॉक्टर हाथी के पास दवाई लेने के लिए जा रहे हैं। सॉरी। कहाँ से लेके आए ये वायरल? कहाँ से लेके आए मतलब? अरे हो गया मेरे को। अरे ये यार, शॉल वॉल पहन के रखो, नहीं तो बुखार ज्यादा हो जाएगा, साथ में जुकाम भी हो जाएगा। सॉरी, थैंक यू फॉर कंसर्न। लेकिन क्या है, डॉक्टर हाथी के यहीं तो जाना था, इसलिए मैंने कहा ऐसे ही चला जाता हूँ। आजकल जिसको देखो उसको वायरल हो गया, नहीं मतलब सर? हाँ बिल्कुल। अरे भाई, ये जब से मौसम बदला है ना, आप पूछो मत। मौसम के बदलाव के साथ ये वायरल तो हो गई। बबीता जी, अभी अय्यर भाई को ये वायरल हो गया तो आपको खास ध्यान रखना होगा। हाँ जेठा जी, मैं अय्यर का पूरी तरह से ध्यान रख रही हूँ। नहीं अय्यर भाई का नहीं, आपको अपना खास ध्यान रखना होगा। क्या घर में किसी एक को वायरल हुआ होता है ना तो दूसरे को तुरंत हो जाता है। हाँ बरोबर है, अय्यर वायरस में बहुत ध्यान रखना पड़ता है। इसलिए बबीता जी एक काम करो, आप है ना अभी से गर्म पानी का वो बाप लेते जाओ और अदरक के वो रस में थोड़ा शहद मिला के थोड़ा थोड़ा पीते जाओ। और थोड़ा थोड़ा अय्यर भाई को भी देना। अय्यर भाई, अदरक का रस थोड़ा तीखा लगेगा लेकिन मन मक्कम करके पी लेना। और क्या आप कब से खो खो कर रहे हैं ना, उसमें आपको जरा राहत मिलेगी। हाँ वैसे आप सही कह रहे हो। हाँ जेठा जी। जेठालाल, यह दवा का जरूरत नहीं है, हम डॉक्टर हाथी के पास दवाई लेना ही जा रहे हैं। नहीं वो बराबर है, लेकिन ये वायरल ज्यादा फैला नहीं ना, इसलिए मैंने तो बोला, बाकी तो आपकी इच्छा। हाँ बापूजी। अरे तू सोसाइटी में आ गया फिर भी घर पे नहीं आया? आने में आ ही रहा था। ये आ ही रहा था वाली, तेरे में कुछ अक्कल वक्कल है कि नहीं? अक्कल वगैरह तो डोबो। लेट लतीफ पिया। ये बापूजी भी बिना सोचे समझे सबके सामने कुछ भी चिल्लाते हैं। अरे खड़े खड़े सोच क्या रहा है? ऊपर आ रहा हूँ बापूजी, आ रहा हूँ, जरा शांति रखिए। अरे क्या शांति रखिए? क्या शांति रखिए? यहाँ कब से घर में सब लोग तेरी खाने पे राह देख रहे हैं और तू यहाँ खड़े खड़े टोल डब्बे कर रहा है। अरे टाइम की कोई कदर ही नहीं है तुझे। अरे बाप रे, आज खाना खाने के लिए जल्दी घर आना था, मैं तो भूल ही गया। अरे अभी भी नीचे ही खड़ा है बेशरम। ऊपर बाप रे, चाचा जी पेटले। माय गॉड, चाचा जी तो बहुत गुस्से में है। आज जेठालाल को बिना वायरल के बुखार चढ़ेगा। वो चाचा जी के गुस्से की गड्डी का इंजन फुल स्पीड पे गर्म हो गया। अभी जेठा भरा की खैर नहीं।
सच में चाचा जी बहुत गुस्से में थे। तो जिस तरह से चिल्लाए और चाचा जी का जो तेवर था, मुझे लगता है जेठालाल की परेड होने वाली है। ये कोई वक्त है घर पे आने का? तूने वादा किया था ना कि आज टाइम पे घर पे आएगा और हम सब एक साथ बैठकर खाना खाएंगे। हाँ बापूजी वादा किया था, लेकिन मैं जरा फंस गया। फंस गया? अरे कौन से ट्रैफिक में फंस गया था तू भाई? यहाँ हम सब खाने पे तेरी राह देखते बैठे हैं, तेरी वजह से हम में से किसी ने खाना नहीं खाया और तू कहता है कि मैं फंस गया था। अरे सच क्यों नहीं बोलता कि तू पार्टी मनाने गया था? नहीं बापूजी, मैं पार्टी मनाने नहीं गया था। झूठ मत बोल। मैंने नट्टू को फोन किया था तो उसने मुझे बताया कि तू पार्टी में गया है। गया था कि नहीं बोल? पार्टी में गया था बापूजी, लेकिन पार्टी मनाने नहीं गया था। देखा बहू, देखा? झूठ पकड़ा गया तो पलटी मार रहा है। पलटी बात कहीं का? मैं पलटी नहीं मार रहा हूँ बापूजी, आप शांति से पहले मेरी पूरी बात तो सुनिए। ये जो पार्टी थी वो हमारे इलेक्ट्रॉनिक व्यापारी मंडल के नए अध्यक्ष बने संघवी भाई, उनकी बर्थडे पार्टी थी। अभी क्या है कि उनके साथ हमारे अच्छे धंधा के संबंध है, तो उसकी वजह से मुझे जाना पड़ा। अरे तो फोन करके बताया क्यों नहीं? तेरे हाथ पे क्या मूंगी चढ़ गई थी? तेरे कारण मेरी पूरी शाम खराब हो गई। मेरे दोस्त प्रेम जी ने मुझे आज रात को भजन और खाने का आमंत्रण दिया था, लेकिन मैंने कहा नहीं भाई, आज हमने घर में एक साथ बैठकर खाना खाने का प्रोग्राम रखा है, मैं आज नहीं आ सकता। लेकिन ना तू घर पे टाइम पे आया, ना मैं प्रेम जी के घर जा पाया। तो उसमें क्या बापूजी, आप कल चले जाना। वैसे भी आप सब दोस्त लोग रोज फ्री होते हैं ना। फ्री? नहीं, बराबर। हम सब बूढ़े लोग तो रोज फ्री होते हैं ना, लेकिन बहू ने पूरा दिन इतनी मेहनत करके जो खाना बनाया उसका क्या? बोल दे कि बहू भी पूरा दिन फ्री होती है ना। बिजी तो दुनिया में अकेला तू ही है ना। अरे दुकान के काम में इतना बिजी हो गया कि टाइम पे खाना नहीं भूल गया। अरे हाँ बापूजी, भूल गया। अच्छा, मेरी बचाओ की टिकट बुक करवाई? बोल कि वो भी भूल गया। अरे कब से बोल के रखा है तुझे, लेकिन नहीं, घर के कोई काम तुझे याद नहीं रहते, सिर्फ दुकान के काम तुझे याद रहते हैं, परिवार की कोई जिम्मेदारी नहीं। बापूजी, दुकान में मेरा पूरा दिन कैसे जाता है वो सिर्फ मैं ही जानता हूँ। मार्च एंडिंग की वजह से आज पूरा साल का हिसाब लेकर मैं बैठा था, उसमें 3 लाख का हिसाब नहीं मिल रहा था, उसमें पूरा दिन मैं परेशान रहा। उसमें मैं रात को जल्दी घर आना भूल गया बापूजी, और भूल गया तो भूल गया बापूजी। दया, अगर मैं भूल गया तो तू मुझे फोन करके याद नहीं दिला सकती थी? वैसे तो दिन में 10 बार फालतू के फोन करती रहती है तू। टप्पू के पापा, आज शाम को घर कब आ रहे हैं? आज शाम को आपके लिए खाने में क्या बनाऊं? तो आज क्यों फोन नहीं किया? तेरा भी हाथ में मूंगी चढ़ गई थी। खबरदार से बहू को डांटा है तो। बहू को फोन करने से मैंने रोका था। मैं देखना चाहता कि तू घर टाइम पे आता है कि नहीं, परिवार को महत्व देता है कि नहीं। खुद गलती करता है और बहू को दोष दे रहा है। बापूजी, आप जानते हैं मेरे लिए परिवार सब कुछ है, लेकिन मैं भी इंसान हूँ, कोई कंप्यूटर थोड़ी हूँ कि हर चीज मुझे याद रहे। और मुझे ऐसा लगा था कि मैं पार्टी में जाऊंगा, 10-15 मिनट रह के वहां से निकल जाऊंगा, लेकिन एक के बाद एक सब व्यापारी दोस्त मिलने लगे, तो फिर बातों में लेट हो गया। और लेट हो गया तो हो गया बापूजी, इसमें इतना हल्ला मचाने की क्या जरूरत है, वो भी पूरी सोसाइटी के सामने। अभी मैं कोई छोटा बच्चा थोड़ी हूँ बापूजी, जब देखो तब आप सबके सामने मुझ पर चिल्लाने लगते हैं, गुस्सा करने लगते हैं। अच्छा, मतलब मेरा चिल्लाना तुझे बुरा लगता है? ठीक है, तो आज के बाद मैं ना तुझ पे गुस्सा करूंगा, ना चिल्लाऊंगा,
और ना ही तुझसे बात करूंगा। तेरी मर्जी, मुझे जैसे जीना है वैसे जी। बापूजी देखिए वो बात नहीं, बापूजी मेरी बात सुनिए। इससे कहले मुझसे बात ना कर। बापूजी, बापूजी खाना तो खा लीजिए। दया बापूजी को समझाने, मेरा गुस्सा खाने पे क्यों निकाल रहे हैं? दादाजी, बापूजी, दादाजी, दया जा समझाना, बापूजी को समझाना प्लीज। बापूजी यार अरे दोस्तों क्या बात है, जेठा भाई के घर से बहुत जोर जोर से आवाज आ रही थी। इसी वजह से तो टेंशन में बैठे हुए आती भाई। हाँ यारो, आज तो सोडा पीने का मन ही नहीं कर रहा है। लेकिन बात क्या है, क्या हुआ जेठा भाई को? ये पूरी मुसीबत की जड़ भीड़े है। सारा लफड़ा इसकी वजह से शुरू हुआ। भाई क्या जरूरत थी सुबह वो सुविचार लिखने की कि जो परिवार एक साथ भोजन करता है उस घर में सुख, समृद्धि और शांति का निवास होता है। कमाल पोपटलाल, तुम जानते हो ना वो सुविचार मुझे चाचा जी ने ही सुझाया था, फिर तुम मुझे कैसे बोल सकते हो? अरे भाई लेकिन सुझाने वाले से ज्यादा जिम्मेदार लिखने वाला होता है। तो सुविचार की रामायण की वजह से अभी जेठालाल और चाचा जी के बीच में महाभारत छिड़ गई। भाई सुबह मैंने कैंसिल बोला भी था लेकिन किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। हाँ पिड़ू, पोपटी यह गल तो सही है। अरे क्या सही है सोड़ी, ये बाप बेटे के झगड़े में तुम लोग मुझे क्यों खींच रहे हो? चाचा जी के गुस्से के लिए मैं रत्ती भर भी जिम्मेदार नहीं हूँ। बोलो। ओ पिड़ू यार, तू तो मजाक मजाक में सीरियस हो गया। अरे भाई कोई मुझे क्लियर बताएगा कि बात क्या है? मैं बताता हूँ आतिफ भाई, हुआ क्या। सबसे पहली चीज तो भिड़े, तुम बिल्कुल जिम्मेदार नहीं हो उस गुस्से के लिए। और विचार तो अच्छा ही है ना भाई, परिवार को एक साथ बैठ के खाना चाहिए। और यही बात चाचा जी ने जेठालाल को कही कि भाई साथ बैठ के खाना खाएंगे, तुम जरा जल्दी आ जाना। और जेठालाल आने में लेट हो गए, इसलिए चाचा जी को जोर से गुस्सा आया और सबके सामने सोसाइटी में इतना जोर से डांटा कि पूछो मत। और मुझे लगता है मेहता साहब जेठालाल ये बात भूल गया, वो पार्टी में चला गया। इसी बात का उनको ज्यादा बुरा लगा होगा। मेहता साहब आप जरा जेठालाल को फोन करके पूछो चाचा का गुस्सा शांत हुआ कि नहीं। अरे नहीं बड़े, बिल्कुल नहीं। मेरा फोन करना बिल्कुल ठीक नहीं अभी। मान लो मैंने फोन किया अभी और चाचा जी गुस्से में हुए तो फोन तोड़ देंगे। लेकिन आपका फोन तो यहाँ है। अरे मेरा फोन नहीं भिड़े भाई, जेठालाल का फोन तोड़ देंगे ना। अब्दुल एक काम कर, फर्स्ट क्लास ठंडी 2 मसाला सोडा बना दे। मैं अभी जेठाप्रा के घर जाता हूँ, चाचा जी और जेठाप्रा दोनों को ठंडा सोडा पिलाता हूँ। दोनों सोडा पी के मस्त ठंडे ठंडे हो जाएंगे। हाँ। अरे भाई सोडी, अभी तू ठंड रख भाई, तेरे जाने की जरूरत नहीं है। सोडी क्या है कि परिवार में छोटी मोटी अनबन होती रहती है और पिता पुत्र के बीच में थोड़ी सी बातचीत हुई है, ठीक हो जाएगा। वक्त हर जख्म को भर देता है, ये भी ठीक हो जाएगा। सही बात। भाई मुझे तो बहुत चिंता हो रही है कहीं चाचा जी और जेठालाल के बीच में बेवजह पंगा बढ़ न जाए। अरे नहीं भाई, तुम सकारात्मक सोचो, नकारात्मक बात मत करो पोपटलाल। इस वक्त सकारात्मक सोचो कि सब कुछ अच्छा होगा और जेठालाल के घर में खुशी बनी रहेगी। कोई झगड़ा नहीं होगा। सही बात है मेहता साहब, घर में शांति बनी रहनी बहुत जरूरी है। क्या हुआ दया, खाया बापूजी ने खाना? बापूजी तो खाना नहीं खाने की जिद कर रहे थे, लेकिन टप्पू ने और मैंने थोड़ा आग्रह किया तो मान गए, थोड़ा खाना खाया। टप्पू के पापा चलिए आप भी खाना खा लीजिए। नहीं दया, मुझे इच्छा नहीं है। अरे पेट में थोड़ा अन्न जाएगा ना तो शांति मिलेगी। नहीं दया, मुझे नहीं खाना है। अरे बापूजी की बात का थोड़ी ना बुरा लगाते हैं। बुरा लगाने की बात नहीं है दया, लेकिन बापूजी हर बार मेरी परिस्थिति सोचे समझे बिना ही सबके सामने मुझ पर गुस्सा करने लगते हैं, मुझ पर चिल्लाने लगते हैं। अरे मैं वहां पार्टी में कोई नाचने झूमने थोड़ी गया था। माना कि मैंने घर पे जल्दी आने का वादा किया था, लेकिन वो संघवी भाई की पार्टी में जाना भी जरूरी था। अभी घर के साथ साथ मुझे धंधा भी देखना पड़ता है ना दया। हाँ मैं समझ सकती हूँ, आपको धंधे का टेंशन था, आपकी मजबूरी थी, पर बापूजी बड़े हैं ना, उनकी बात का थोड़ी ना बुरा लगाते हैं। अब सबके सामने आपको डांट दिया तो डांट दिया, उसको बुरा सपना समझकर भूल जाइए ना। चलिए थोड़ा खाना खा लीजिए। चलिए। नहीं दया, मुझे टप्पू के पापा आप खाना नहीं खाएंगे ना तो मुझे भी भूखा सोना पड़ेगा, बहुत भूख लगी है। चलिए आप कपड़े बदल लीजिए, तब तक मैं हम दोनों के लिए खाना परोसती हूँ।
दादाजी सो जाइए। मुझे नींद नहीं आ रही, तू सो जा। दादाजी बिना वजह गुस्सा मत कीजिए, सब भूल जाइए, पापा को माफ कर दीजिए। अच्छा, मतलब तुझे भी मेरा गुस्सा बिना वजह का लग रहा है? नहीं नहीं दादाजी, आपका गुस्सा तो मुझे प्यारा और मीठा लगता है, लेकिन दादाजी पापा से भूल हो गई, अब सब भूल जाइए, उन्हें माफ कर दीजिए ना। देख टप्पू, इस दुनिया में किसी भी बेटे को कभी भी अपने पिताजी की कोई भी बात का अनादर नहीं करना चाहिए, समझा? ये बात तू भी याद रखना। जी दादाजी। मुझे एक बात बता, तू जब तेरे पापा की कोई बात नहीं मानता है तो जेठिया को बुरा लगता है कि नहीं लगता है? लगता है। हाँ, तो फिर मुझे भी बुरा लगेगा ना, मैं भी उसका बाप हूँ। लेकिन दादाजी। तू चुपचाप सो जा बेटा।